अरे पुलिस, नगर निगम सब हमारे पीछे लगी है गाड़ी बनने की पीछे। रिक्शा वाले, ट्रेन वाले, ढकेल वाले सब परेशान है इनसे। अपने घुमा भी है इनकी पार्टी में। टैक्स पे टैक्स लगाना जानती है और कुछ नहीं जानती है। नगर पालिका कोई भी आ जाए, यहाँ पे बीजेपी का हिसाब है तो टैक्स ही टैक्स है। ये तो मुझे लग रहा है 20 साल से एक ही मुद्दे चल रहे हैं, नए मुद्दे है ही नहीं। ये तो अभी 5 साल आगे भी नहीं बता पाएंगे कि ये मुद्दे कितने जिंदा रहेंगे या कितने मर जाएंगे। होली गेट से लेकर और बस स्टैंड तक 4 शौचालय होने चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये अगर शौचालय नहीं है तो इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। कारी लूट रहे हैं, ये शासन का काम है देखने का, ये आपका और मेरा काम नहीं है। नहीं है, गड्ढे तो है, ये चक्कर पब्लिक जो अपनी मस्ती मस्त है, जो जैसे जाए कोई जमाना। दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ BL पांडे। चुनावी चर्चा में आज हम फिर दोबारा मौजूद हुए हैं होली गेट पे। ये मथुरा का हृदय कहा जाता है और हृदय स्थली पे अब हम खड़े हैं। आज दूसरी डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं गणमान्य व्यक्ति मथुरा के। आइए इनसे जानते हैं कि कैसा होगा मथुरा का मेयर और किसको पहनाएंगे ये मथुरा का ताज, किसको बनाएंगे महापौर और कैसे और किन मुद्दों को लेके ये इनके बीच प्रत्याशी आ रहे हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? अरुण बंसल। बंसल जी, चुनावी बिगुल बजते ही हर तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, हर साल दिए जाते हैं। अब की बार कौन कौन से प्रलोभन दिए जा रहे हैं आपको? पहले बताओ क्या किन मुद्दों को लेके प्रत्याशी आपके बीच आ रहे हैं? सड़क है, पानी की व्यवस्था है, ट्रैफिक की परेशानी है, इन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी आपके बीच आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा कि पिछली 5 साल में ये मुद्दे खत्म नहीं हुए? 5 साल पहले भी यही मुद्दे थे, 5 साल बाद भी यही मुद्दे हैं। ऐसा क्या है नया मुद्दा? भाई पुरानी समय में भी वही मुद्दे थे, 5 साल में क्यों पूरे नहीं हुए मुद्दे, क्यों खत्म नहीं हुए? भाई मुद्दों पर कार्य होगा तभी खत्म होंगे मुद्दे। तो मतलब 5 साल में कार्य नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे आप कह रहे हैं कि जब काम होगा तो खत्म होंगे, तो इसका मतलब पिछली बार भी वही मुद्दे थे, अब की बार भी वही मुद्दे। जी, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा अजय गोयल, व्यापार मंडल से जिले में महामंत्री हूँ। गोयल साहब, चुनावी बिगुल बजा हुआ है, आप देख भी रहे होंगे, तरह तरह से जिंदाबादी हो रही है। किसको आप चाहते हैं? त्रिकोणीय श्रृंखला देखने को मिल रही है। कौन अच्छा प्रत्याशी आपको लग रहा है? कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए? देखो, प्रत्याशी हमारे लिए वही अच्छा है जो शहर की सोचे जी, क्योंकि ये निगम का चुनाव है, इसमें मैं प्रदेश और केंद्र की नीतियों की बात नहीं करूँगा। और जब मेयर की बात आती है, मेयर हमारा संवैधानिक आधिकारिक मूल का व्यक्ति होना चाहिए, जो ये सोचे कि मेरे घर पे एक व्यक्ति के पानी कैसे पहुंच सके। वो ये सोचे कि मेरे यहाँ एक छोटी छोटी, क्योंकि जब हम पार्षद 70 पार्षद है मथुरा मतलब निगम के अंदर, और ये मैं मानता हूँ 70 पार्षदों का क्षेत्र यदि देखा जाए तो एक एक गली उनके अंडरटेकिंग में होती है। और इसके बाद भी यदि ये लोग नहीं सोचते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य मथुरा का कुछ नहीं होगा। मथुरा एक धार्मिक स्थल है। हम निश्चित ये अपेक्षा करते हैं कि मथुरा आज विश्व देख रहा है, आज विश्व देख रहा है, तो ये मानता हूँ कि ये एक वर्टिकल सिटी की तरह इसका विकास होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ मुद्दे हो रहे हैं कि कॉरिडोर की तैयारी हो रही है, सड़कों के चौड़ीकरण की तैयारी हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी महापौर बने, महापौर के साथ साथ जनता को भी सहयोग उसको देना चाहिए, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के कोई भी एक बड़ा लक्ष्य किसी का भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। बंसल जी, किन मुद्दों को लेके प्रत्याशी? गोयल जी किन मुद्दों को लेके आपके बीच प्रत्याशी आ रहे हैं? देखिए, वो तो रटे रटाए मुद्दे, जल समस्या, जमुना जी की समस्या, बंदरों की समस्या, और ये जब तक प्रैक्टिकल निदान नहीं हो सकता जब तक इसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं है। पिछली बार किन मुद्दों को लेके आए थे? ये तो मुझे लग रहा है 20 साल से एक ही मुद्दे चल रहे हैं, नए मुद्दे है ही नहीं। 20 साल से कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ जिनको टिकट दी जाती है वो ऐसे होते हैं कि जो मजाई राजनीतिक होते हैं, पब्लिक में सदस्य देते नहीं है, पब्लिक में दे तो पब्लिक की सोच है। अच्छा, 5 साल पहले भी वही मुद्दे थे, 5 साल बाद भी वही, 10 साल पहले भी यही थे, तो क्या कारण रहे कि मुद्दे चेंज नहीं हुए? बता पाएंगे क्या कारण रहे कि मुद्दे चेंज नहीं हुए? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो अभी 5 साल आगे भी नहीं बता पाएंगे कि ये मुद्दे कितने जिंदा रहेंगे या कितने मर जाएंगे। अच्छा, एक सवाल है आपसे, आपने कहा बंदरों का, यमुना जी का, यमुना जी को लेके हम लगातार खबरें कवरेज कर रहे हैं। योगी जी भी कल आए, उन्होंने भी बड़े
शौक से कहा भरे मंच से कि इतने नाले टेप कर दिए और इतने शौचालय हमने मथुरा में बना दिए। ये मूलभूत सुविधाएं हैं। यम मथुरा की पहचान यमुना मैया से है। क्या लगता है शुद्ध हुई? देखिए, लॉजिकली जब तक उसका कोई निदान नहीं होगा, अब 10-5 नाले यदि किसी तरीके से उन्होंने कहीं पे बंद कराए होंगे, निश्चित है हमारी जानकारी में नहीं होंगे, तो मुख्यमंत्री हैं, गलत तो बोलेंगे नहीं, लेकिन उससे इतनी बड़ी यमुना नदी का समाधान नहीं हो सकता है। इसका समाधान एक है, हमने कहीं रखा है बात को, लेकिन अभी इस पर नहीं कह पाएंगे। करोड़ों रुपए का गबन हो गया। मैंने अभी खबर दिखाई थी, 500 करोड़ का एक लेटर आया था, करोड़ों रुपए का गबन हो गया। ये कह रहे 19 नाले टेप कर दिए। नहीं तो ये तो आरटीआई के तहत आप मांग सकते हैं कि कहाँ नाली टेप करें। दिखाई नहीं पाए, अधिकारी भाग गए हमारी डेबिट में से। तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? सुनील सहानी मेरा नाम है। सहानी जी, चुनावी बिगुल है, हर तरीके से लोग प्रलोभन दे रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा मेयर रहेगा? देखिए, मेयर भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। पहली बात, आपने अभी कहा था कि त्रिकोणीय ये इस समय हुआ पड़ा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, मैदान में से केवल इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के अलावा जितने भी लोग खड़े हुए हैं, उनकी जमानत जब्त होगी। ये आपको प्रैक्टिकल नजर आएगा। विगत 5 साल के अंदर जो कार्यकाल हुए हैं, ये जनता से छुपे हुए नहीं है। अभी जनता ही आपके सामने कह रही थी कि 5 साल पहले भी वही मुद्दे थे और अब 5 साल बाद भी वही मुद्दे। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड सुनिए। निगम द्वारा 5 साल के अंदर बहुत कार्य कराए गए हैं, वो आपसे छुपे नहीं हैं। आप शहर की पहले की व्यवस्था देखें, शहर के अंदर कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं थी। आज चप्पे चप्पे पर लाइट की व्यवस्था है। इसकी देन किसकी है? निगम की देन है, केंद्र सरकार की देन है, प्रदेश सरकार की देन है। प्रदेश सरकार से ही निगम जुड़ा हुआ है। आज जब मथुरा के अंदर टूरिस्ट आता है और मथुरा के अंदर कोई भी कार्यक्रम बड़ा हो, चाहे वो जन्माष्टमी का पर्व हो या इसके अलावा और भी पर्व हो, तो देखने को लगता है कि मथुरा एक पर्व के लायक है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। विगत 10 साल के अंदर मथुरा के अंदर वो कार्य हुए हैं जिसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की। सर 5 काम गिना दीजिए। सड़कों का निर्माण हुआ, बिजली की व्यवस्था हुई, तमाम ऐसे काम हुए हैं। सर 5 काम मैं आपको गिना तो रहा हूँ। सड़कों का निर्माण हुआ, निर्माण अब भी बरकरार है। बिजली की व्यवस्थाएं बहुत हुई, साफ सफाई बहुत नगर निगम द्वारा कराई गई। 3 काम तो ये। चौथे काम आप क्या चाहते हैं मुझे बताओ, मैं उसको बताऊंगा। सर 5 काम आपने कहा बहुत काम हुए, उनमें से 5 काम तो गिनाइए। अभी तो आपने 3 गिनाए। धरातल पे भी पूछेंगे आपसे कहाँ है। हाँ, धरातल पे आप एक एक चीज पूछना और व्यवस्थाएं बाकी। सर अब आपको रोकूंगा। मथुरा से वृंदावन जाने वाला रोड जी 1 साल में 3 बार बन गया जी, क्या कहेंगे? देखिए, उसके बारे में आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। मथुरा से वृंदावन का रोड 24 आवर्स चलता है, जो 1 मिनट के लिए रुक नहीं सकता है। तो व्यवस्थाएं कई हैं, कई बार अवरोधक हो जाता है मामला, इसलिए कई बार नहीं, इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि सड़क निर्माण हुआ और उसके बाद अधूरी रह गई। तो इसलिए मैं अधूरी नहीं रही, उसी को सड़क बनी, बढ़िया बनी, खूब चमचमाती लगी जी। अब कुछ दिन बाद ही और उसमें करनी थी सीवर लाइन डाल दी, फिर वो तोड़ दी। देखो अब फिर उसके बाद अधिकारियों की खामियां रहती हैं। देखो, अब आप जब बात पे आ रहे हैं तो कुछ अधिकारियों की खामियां रहती हैं जो भूल चूक के कारण ऐसा रह जाता है। बाकी शासन द्वारा, प्रदेश की सरकार द्वारा, निगम की द्वारा मथुरा के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचा जा रहा है और करा जा रहा है। अच्छा भाई साहब, ठीक है, आपकी बात को बड़ी करते चलिए। मथुरा में शौचालय बने हुए हैं जी जी, जो कि मूलभूत सुविधा है। जी। आज हमारी बहन बेटी घर से निकल के आती है जी। और अगर कहीं उसे शौचालय की जरूरत पड़ गई जी। तो हर शौचालय में ताला लटका हुआ है। 5 साल से बना तो दिए, जी। सफेद हाथी खड़े कर दिए, टेल वगैरह लगा के मलू, पर उनमें ताले लटके हुए, क्या कहेंगे? नहीं, अगर ऐसा है, इस प्रकार की अगर प्रशासन के द्वारा कार्य प्रणाली है या कहाँ खड़े भाई साहब? मैं नगर निगम में होली गेट पे खड़ा हुआ हूँ। होली गेट में एक शौचालय बताइए। शौचालय बना हुआ है,
एक शौचालय वहाँ बना हुआ है छोटा सा, इतने बड़े होली गेट पे एक शौचालय वहाँ बना हुआ है, यहाँ कहीं नोटिस बोर्ड भी नहीं है कि वहाँ शौचालय है। अगर कोई महिला आती है कहाँ जाएगी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं पूर्व में कई बार जिलाधिकारी महोदय को, सिटी मजिस्ट्रेट को, नगर निगम को कई बार सूचित कर चुका हूँ, लेटर के माध्यम से दे चुका हूँ कि यहाँ एक बार नहीं, कम से कम यहाँ होली गेट से लेकर और बस स्टैंड तक 4 शौचालय होने चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये अगर शौचालय नहीं है तो इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारी बहन बेटी अगर कहीं शौच के लिए कहाँ जाएगी। दूसरी बात, अभी हम हृदय स्थली पे खड़े हैं, अगर मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दे पीछे की जगह, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री जी का एक बोर्ड लगा हुआ है, एक वाईफाई लगाया गया था आम जनमानस के लिए। आज वो कहीं मोबाइल अगर आप निकालेंगे तो देखने को नहीं मिलेगा, हवा ही हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, अगर आप बारीकियों पे जाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। 5 साल की बात कर रहा हूँ, 5 साल में ही गायब हुआ है। हाँ, मेरी बात सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ये बहुत बारीकी चीजें हैं। बाकी अगर आप बहुत बड़े बड़े मुद्दों को लेकर रहेंगे तो प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ है वो किसी भी जनता से छुपा नहीं। गुंडा राज खत्म हो गया है, एक सेकंड, गुंडा राज खत्म हो गया, भय मुक्त प्रदेश हो गया है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जो बात कर रहे हैं सर, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मथुरा में आए थे तो एक महिला ने, पीड़ित महिला ने इतना बवाल किया था, किसी ने उसकी सुनी तक नहीं। और आप कह रहे हैं, आप अतीक की बात कर रहे हैं, मथुरा की बात करिए ना, मथुरा का चुनाव है। देखिए, मथुरा में महिला परेशान है, योगी की सभा में दंगे। मेरी बात सुनिए, मथुरा में 10 साल पहले खूब लूट होती थी, सब कुछ होता था। अब अबकारी लूट आज नहीं, आज की डेट में देखिए 10 साल के अंदर, ये केवल प्रदेश के योगी सरकार की देन है जो आज की डेट में इतना मथुरा शांति से और अमन चैन से है। सानी जी, अब अबकारी लूट रहे, देखिए पहले डकैत लूटते थे, अब अबकारी लूट रहे। देखिए, घोड़े पास है गाड़ी बार है, चलो घोड़े पास है गाड़ी बार है। देखिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, ये अधिकारी लूट रहे हैं, ये शासन का काम है देखने का, ये आपका और मेरा काम नहीं है। तो ये क्या नहीं, ये बताइए, तो ये मथुरा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मथुरा के जो भी महापौर बन रहे हैं, पहले थे, इतनी तो उनमें भी ताकत होगी, उनकी प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, ऐसे जो सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं उन पे तो लगाम लगा सकते हैं। किस मुद्दे को लेकर छवि को खराब कर रहे हैं? आपको नहीं पता? नहीं, बताइए ना आपको नहीं पता? नहीं, आप बताइए। जनता परेशान है, आपको मैंने 40 मुद्दे गिना दूं, फिर आप कहोगे कि ये तो हमें पता ही नहीं था। देखिए, एक सेकंड, अभी मैंने आपको होली गेट का एक वाईफाई उड़ता हुआ दिखाया था। देखिए, मैंने ये कहा, ये एक बहुत छोटा मुद्दा है। परसों हमने ये घड़ी दिखाई थी, एक बार दिखा दे। परसों हमने घड़ी दिखाई, अब तो ये चल गई। परसों पर मथुरा का समय इस घड़ी में बहुत खराब था। मान्यवर, आज की डेट में ना कोई भी व्यक्ति घड़ी को नहीं पहनता है, अब मोबाइल पे घड़ी है, तो इसलिए तो कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, देखिए इनसे भी बात कर लेते। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कहेंगे, कैसा मेयर चाहिए? मेयर हमें साफ सुथरा चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं हो, जो जनता के लिए काम करे, शहर को चमन करे, हमें ऐसा जो है चेयरमैन चाहिए। 5 साल पहले क्या मुद्दे थे? नहीं, 5 साल पहले जो मुद्दे थे उनमें देखो बहुत परिवर्तन हुआ है, जैसे सड़क का हुआ है, बिजली का हुआ है, साफ सफाई का हुआ है, जल का व्यवस्था रही है। आप कहाँ खड़े हैं? हम होली गेट के हृदय स्थल। होली गेट पे कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे सर। मथुरा शहर का हृदय स्थल है। ये जो सड़क है कितने साल पहले बनी थी? ये मेरे अंदाज से 1.5 साल पहले बनी हुई थी। 1.5 साल पहले बनी। 1.5 साल पहले बनी थी? अच्छा, अभी क्या स्थिति है इसकी? देखो, थोड़ा बहुत गड्ढे बड्ढे तो हो जाते हैं, देखो थोड़े बहुत। अब देखो, अब ऐसी बात तो नहीं है, देखो इसमें थोड़े बहुत नहीं है, गड्ढे तो है, उसमें क्या बात है। ये चक्कर क्या है ना कि जो भ्रष्टाधिकारी है ना, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, क्या ये जो जिनको जनता चुन के भेज रही है वो ध्यान देते हैं? वो रोज निकलते हैं यहाँ होके? बिल्कुल वो ध्यान नहीं देते हैं ना, यही तो सबसे बड़ी बात है। अभी यहाँ वर्षा हो जाए तो यहाँ तालाब जैसा भर जाता है, कभी किसी ने ध्यान दिया? नहीं दिया। शौचालय पे ध्यान दिया? नहीं दिया। 5 साल में क्या काम हुआ फिर बताइए? जो काम हुए वो मैंने आपको बताया। क्या काम हुए भाई? सड़क का हुआ, बिजली का हुआ, पानी का हुआ, साफ सफाई का हुआ, ये तो काम हुआ ही है, ऐसी बात नहीं है। कहाँ है सफाई? है कहाँ है? कैसे सफाई नहीं है? देखो ऐसी कहाँ है? कहाँ नहीं है ये बताओ ना। एक छोटा सा सवाल है आपसे। नगर निगम ने पहले प्लास्टिक के डिब्बे लगाए, फिर लोहे के लगाए, फिर स्टील के लगाए, और अब फिर प्लास्टिक के लग रहे हैं।
कहाँ है, जरा एक डिब्बा दिखाइए होली गेट पे। भैया जी देखो, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो लोग हैं ना, जो कर्मचारी टाइप के लोग हैं, वो उनको बेच खाते हैं। तो फिर काम कहाँ हुआ है? अब देखो, अब ऐसे फिर काम कहाँ हुआ है? सरकारी कर्मचारी की बात क्यों उन पे FIR नहीं हुई? भाई, कोई कर्मचारी नहीं खाता है, कौन नहीं खाता? कोई कर्मचारी नहीं खाता है। जो नगर पालिका वाले खाते हैं कि बदल बदल है तो कर्मचारी कैसे? नगर पालिका वाले जो है क्यों उन पे मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ? क्यों? होनी चाहिए उनको। करोड़ों का घोटाला हो गया, क्यों नहीं हुआ? अब एक बार बताइए मुझे, जी ये गुटखा बिक रहे हैं, जी एक गरीब आदमी साइकिल पे गुटखा बेचने निकले और दिन भर में 50 रुपये पैदा करेगा, उसका 1000 रुपये वो पहले लाइसेंस के लिए लगा दिए। टैक्स पे टैक्स लगाना जानती है और कुछ नहीं जानती है। नगर पालिका कोई भी आ जाए, जहाँ पे बीजेपी का हिसाब है तो टैक्स ही टैक्स है और कुछ नहीं है। हल्ला है बाबा का, बाबा बड़ा बढ़िया काम करती है, पर टैक्स के ऊपर बाबा यूँ नहीं बोलते। देखा जा रहा है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, योगी मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो क्या यहाँ योगी मोदी काम करने आएंगे कि इनको करना पड़ेगा? तो बात क्या है, पब्लिक में जिसका हल्ला मच जाता है उसी को वोट मिलते हैं। जिस समय बाबा का हल्ला है हमारे इनके। अगर कल को घोटाला हो तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रत्याशी के योगी मोदी? वो नाम तो बदनाम तो बाबा में भी आवेगा, थोड़ा सा बदनाम तो बाबा भी होंगे। हाउस टैक्स को लेके क्या कहना चाहेंगे? अभी अब तक ने रोक दिया, जो असेसमेंट देखना चौकना हुआ असेसमेंट, चुनाव होने के बाद ही असेसमेंट चौकना हो जाएगा। मुझे आज तक यही नहीं मालूम, लॉ नहीं मालूम हुआ कि जो असेसमेंट लगाते हैं 10%, 5%, 15%, कुछ नहीं, चिकना चौकना मांगते हैं और उसमें इंस्पेक्टर धंधा करता है। महापौर तो ये कह रहे हैं हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाए, बीजेपी सरकार कह रही है हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाए। कौन का? सबको मालूम है टैक्स नहीं बढ़ाए, किस चीज का? भरे मंच से कह रहे हैं, कल योगी जी कहते थे। योगी कहते हैं, इससे कोई मतलब थोड़ी, पब्लिक नहीं जानती कि टैक्स नहीं बढ़ रहे, बोलती नहीं है पब्लिक। क्यों नहीं बोलती पब्लिक? अपने हक के लिए क्यों नहीं बोलती है? पब्लिक जो अपनी मस्ती मस्त है, जो जैसी जाए कोई जमाना पब्लिक मस्ती ये हमारे साथ, और इन्होंने कहा पब्लिक सब जानती है पर पब्लिक अपनी मस्ती में मस्त है। जी, क्या नाम आपका? भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, क्या कहेंगे? मेयर के चुनाव चल रहे हैं। देखो, मेरा नाम लगेल जी, गरीब आदमी हूँ जी बताओ, इनको अकल किसने दी? जो कोने में हमको हमारी जगह बना दी इनने। हम पड़े सबड़े घुमा भी है इनकी पार्टी में, सबड़े घुमा भी है, उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। एक गरीब आदमी अपने 2 रुपये कमाता है, उससे करे परेशान। किस चीज से परेशान किया जा रहा है? अरे पुलिस, नगर निगम सब हमारे पीछे लगी है गरीब आदमी के पीछे। रिक्शे वाले, ट्रेलर वाले, ढकेल वाले सब परेशान है इनसे। वो तो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, राशन दे रहे हैं। क्या कर दिया? राशन दे रहे हैं। इनका बाप राशन दे रहा है हमको। ये तो कह रहे हैं राशन दे रहे हैं। साले हमने खा रहे, हमने कमा रहे हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी हमको फ्री में दे रहे हैं क्या? वो तो कह रहे फ्री में दे रहे हैं। नहीं, कोई नहीं फ्री में कह रहे, खूब बड़े मंचों से कह रहे हैं। अरे इनका बाप पर चल रहा है, फ्री में दे रहे हैं हमको। अच्छा, क्या नहीं मिल रहा आपको? बीजेपी सरकार कह रही है सिलेंडर दिया है, बिजली के कनेक्शन दिए हैं। मुझको नहीं मिला। वो तो कह रहे सबको दिए हैं। मुझको नहीं मिला। 5 साल में क्या कार्यकाल रहा? कैसा रहा 5 साल में? कितना विकास हुआ? बड़े भैया सारे काम अच्छे हैं, भुआ भी है, जो जमीन कब्जा रहे वो इनकी है, सारी पार्टी सारे काम अच्छे। गरीब कुछ ज्यादा परेशान है, रिक्शे वाले, ट्रेलर वाले सब परेशान है। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? ये थे हमारे साथ मथुरा के स्थानीय निवासी, और उनका कहना है कि जो वादे 5 साल पहले थे जस के तस है, और पता नहीं कितने साल तक, कितने सालों तक यही वादे चलेंगे। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।